नमस्ते। सोचकर देखिए, अगर चार्ट पर एक ऐसा सिग्नल मिल जाए जो मार्केट गिरने से ठीक पहले ही हमें आगाह कर दे, तो आज हम ऐसे ही एक बहुत पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने वाले हैं, जिसे जानना हर ट्रेडर के लिए जरूरी है। ट्रेडर्स के बीच ये एक बहुत सीधी और जानी मानी चेतावनी है, और यही वजह है कि इसके पीछे के पैटर्न को समझना इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये एक ऐसा सिग्नल है जिसे कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, और आज हम इसे पहचानना और सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो आखिर इस वार्निंग के पीछे कौन सा पैटर्न छिपा है? इसे कहते हैं बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। चलिए इसकी बनावट को समझते हैं और जानते हैं कि ये असल में हमें मार्केट की अगली चाल के बारे में क्या बताने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो, जब बाजार लगातार ऊपर जा रहा हो, तब ये पैटर्न इशारा करता है कि अब ट्रेंड बदलने वाला है। ये एक साफ विजुअल सिग्नल है कि पावर अब बायर्स के हाथ से निकलकर सेलर्स की तरफ जा रही है। तो ये बनता कैसे है? देखिए, सबसे पहले तो मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है, कीमतें बढ़ रही होती हैं। फिर एक छोटी सी हरी कैंडल दिखती है जो बताती है कि बायर्स अभी भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर असली ड्रामा शुरू होता है। एक बड़ी सी लाल कैंडल आती है और पिछली हरी कैंडल को पूरी तरह से निगल जाती है, मतलब वो उसे सचमुच खा जाती है। अब इस पैटर्न के पीछे की कहानी क्या है? वो जो छोटी सी हरी कैंडल है ना, वो खरीदारों की एक आखिरी कोशिश की तरह है, लेकिन उनकी ताकत अब जवाब दे रही है। और फिर वो बड़ी लाल कैंडल, ये विक्रेताओं का एक पावरफुल स्टेटमेंट है जो कह रहे हैं अब हमारी बारी है। ये बाजार में पावर का एक क्लियर शिफ्ट है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, ये पैटर्न हर बार काम नहीं करता। इसकी सक्सेस रेट तब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब ये कुछ खास मार्केट सिचुएशंस में दिखाई देता है। आइए देखते हैं कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इस पैटर्न की ताकत 3 खास हालातों में कई गुना बढ़ जाती है। पहला, अगर ये एक रेजिस्टेंस जोन पर बने, मतलब कीमतों की वो छत जहाँ से मार्केट बार बार लौट रहा हो। दूसरा, एक बड़े गैप अप के बाद, यानी जब मार्केट पिछले दिन के मुकाबले बहुत ऊपर खुले, जो अक्सर थकावट का संकेत होता है। और तीसरा, जब आरएसआई इंडिकेटर ओवरबॉट दिखाए, जिसका मतलब है कि स्टॉप जरूरत से ज्यादा खरीदा जा चुका है और एक करेक्शन आ सकता है। इन हालातों में पैटर्न के सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। अब हम सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। कोई भी एक्शन लेने से पहले हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करना चाहिए। सिर्फ एक पैटर्न का दिखना ही काफी नहीं होता। ये सलाह बहुत ही काम की है और इसको हमेशा याद रखना चाहिए। सिर्फ जोश में आकर ट्रेड करना नुकसान करा सकता है। एक स्मार्ट ट्रेडर कभी भी सिर्फ पैटर्न देखकर इमोशनल फैसला नहीं लेता, वो हमेशा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन का इंतजार करता है। ये सब धैर्य और सही रणनीति का खेल है। तो चलिए पूरी स्ट्रैटेजी को एक बार फिर से समझते हैं। पहला स्टेप, पैटर्न को पहचानो। दूसरा स्टेप, कॉन्टेक्स्ट यानी माहौल को समझो कि क्या ये उन 3 खास सिचुएशंस में से किसी एक में बन रहा है। और तीसरा और आखिरी स्टेप, कंफर्मेशन ढूंढो, जैसे कि लाल कैंडल पर भारी वॉल्यूम जो मजबूत बिकवाली की पुष्टि करता है। ये एक पूरी डिसिप्लिन्ड अप्रोच है। और हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर बेरिश एनगल्फिंग हमें सेलर्स की ताकत दिखाता है, तो इसका उल्टा क्या होगा? वो कौन सा पैटर्न है जो हमें बताता है कि अब बायर्स कंट्रोल ले रहे हैं? बाजार की इन्हीं शक्तियों को समझना ही ट्रेडिंग में महारत हासिल करने की चाबी है।